जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने, उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करे तथा आपके चैनल श्री कृष्णा मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करे और एक प्यारा सा कमेंट करे, उसके घर में हमेशा सुख और आनंद बना रहे। तो चलिए अब कथा की आरंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि भीतर संगीत की होती है। मन में उठते विचार ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य वही पाता है जो वह सोचता है। जैसे जल में डाली गई वस्तु का प्रतिबिंब उड़ता है, वैसे ही हमारे भीतर की सोच बाहरी संसार में प्रतिबिंबित होती है। अगर मन में भय है तो हर कदम पर डर दिखाई देता है। यदि मन में विश्वास है तो हर राह में प्रकाश दिखाई देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु। मन की गुणवत्ता वही वास्तविकता बन जाती है जो हम अनुभव करते हैं। जब हम बुरा सोचते हैं तो भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है जो हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। यह ऊर्जा हमारे शब्दों में, व्यवहार में और परिणामों में उतरती है। फिर हम कहते हैं कि किस्मत खराब है, लोग गलत है, समय प्रतिकूल है, जबकि संगीत दोष बाहरी नहीं भीतर की सोच का है। इसलिए गीता कहती है कि नकारात्मक चिंतन क्रोध, निराशा, अविश्वास और हानि की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति हर बात में बुरा देखता है, वह अपने भीतर भी अंधेरा पैदा करता है। वह अवसरों में बाधाएं देखता है, रिश्तों में खामियां देखता है, जीवन में संघर्ष देखता है। वह अपने लिए दोष को आकर्षित कर लेता है क्योंकि उसका मन उसी दिशा में चलने लगता है। उसकी सोच, शब्द और कर्म नकारात्मक होते जाते हैं। उसकी दुनिया वैसी ही बन जाती है जैसी उसकी सोच होती है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि मनोविज्ञान और आध्यात्मिक सत्य है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही फल पाता है। यदि विचार उजले हो तो फल भी उजला होता है, और यदि विचार अंधेरे हो तो जीवन भी अंधकार से घिर जाता है। मनुष्य की समस्या यह है कि वह गलत सोचता है और फिर जीवन को दोष देता है। वह अपने ही मन द्वारा बनाई गई तस्वीरों का शिकार बन जाता है। उसकी कल्पना भय से भरी होती है। उसका मन आशंका में डूबा होता है। उसकी वाणी शिकायतों से भरी होती है। ऐसे में जो कुछ भी वह करता है उसमें सफलता का बीज नहीं बल्कि विफलता का बीज होता है। इसीलिए गीता कहती है कि विचार ही भविष्य के बीज है। आज जो सोच रहे हो वही कल बनकर सामने आएगा। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में हर ओर धोखा दिखाई देता है तो यह उसकी संगीत सोच का दर्पण है। यदि किसी को अवसर और आशा मिलती है तो वह भी उसके मन का दर्पण है। श्री कृष्ण का कथन था कि मनोभाव अनुसरती मन के भाव जीवन के परिणामों का अनुसरण करते हैं। यही कारण है कि हमारा भाग्य हमारी सोच से बनता है। यदि हम मन में यह धारणा रख ले कि मैं असफल हूं, जीवन मेरे खिलाफ है, लोग मेरे शत्रु है, तो बाहर की दुनिया भी वैसी प्रतिक्रिया देती है। पर यदि हम सोचे कि मैं सक्षम हूं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, हर कठिनाई में अवसर छिपा है, तो संसार भी हमें वैसी ही राह देता है। जीवन वैसे नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, जीवन वैसे चलता है जैसा हम सोचते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि जब मनुष्य प्रकृति के प्रभाव में आकर नकारात्मकता से भर जाता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। उसका मन दोष देखने लगता है। वह शिकायतें करता है, तुलना करता है और अपने भीतर कलह पैदा करता है। फिर वही विचार पीड़ा बनकर सामने आते हैं। जिस प्रकार काले चश्मे से दुनिया धुंधली दिखाई देती है, वैसे ही नकारात्मक सोच जीवन को धुंधला कर देती है। मन जितना गंदा होगा, वास्तविकता उतनी ही दूषित दिखेगी। इसीलिए गीता कहती है कि सोच बदलो तो संसार बदलता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा खोजता है वह आशा पाता है। जो समस्या में अवसर देखता है वह अवसर पाता है। जो दूसरों में अच्छाई देखता है वह स्वयं भी अच्छा होता जाता है। और जो बुरा सोचने का आदी हो जाता है
वह उसी बुराई में डूब जाता है। उसका जीवन संघर्ष, निराशा और पीड़ा से भर जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मन को शुद्ध करो, विचारों को पवित्र बनाओ, चाहे जीवन में दुख हो पर भीतर की सोच उजली रखो, क्योंकि यही उजाला आगे का मार्ग रोशन करेगा। जब मनुष्य बुरा सोचता है तो वह अपने मन के द्वार बंद कर देता है। शांति बाहर नहीं भागती बल्कि भीतर से गायब होती है। व्यक्ति सोचता है कि दुनिया ने उसे दुख दिया, लोग उसके खिलाफ है, समय खराब है, लेकिन वह भूल जाता है कि दुख की शुरुआत भीतर से होती है। बाहरी परिस्थितियां केवल उसे उजागर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक दर्पण है और दर्पण हमेशा वही दिखाता है जो सामने रखा होता है। यदि मन में संदेह, क्रोध, जलन और शिकायतें भरी हो तो बाहरी दुनिया भी वैसी ही प्रतीत होती है। लोग कहते हैं कि दुनिया बुरी है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दुनिया वही है जैसा तुम्हारा मन है। जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है उसका संसार आशा से भरा होता है, और जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है उसका संसार भय और शत्रुतापूर्ण प्रतीत होता है। अर्जुन युद्ध भूमि में थक कर बैठ गया था। उसके मन में भय, भ्रम और दोष भर गए थे। वह रिश्तों को देखकर कराया, परिणाम देखकर डरा, परिस्थिति देखकर विचलित हुआ। लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं भीतर चलता है। जो भीतर जीत गया वह बाहर विजय होता ही है। इसलिए कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य जितना सोचता है उसके जीवन की दिशा उतनी बदलती जाती है। यदि मन में यह विश्वास आ जाए कि असहाय हूं तो व्यक्ति शक्तियों से भरपूर होकर भी कमजोर महसूस करता है। लेकिन यदि यह विश्वास आ जाए कि मैं समर्थ हूं तो कमजोर स्थिति में भी जागृत साहस मिलता है। यह संसार आकर्षण के नियम पर चलता है। तुम जैसा ऊर्जा उत्पन्न करते हो वैसा ही जीवन तुम्हें लौटाता है। यदि तुम मन में बुरा सोचते हो, हर चीज में दोष देखते हो, हर व्यक्ति से संदेह रखते हो, हर घटना को अभिशाप मानते हो, तो तुम्हारा मन उसी अंधकार को और बड़ा करता जाता है और वही परिणाम तुम्हारे सामने आता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही स्वयं के दुखों का निर्माता है। इसलिए अपनी सोच को बदलना सबसे बड़ा तप है। सोच का प्रभाव इतना गहरा है कि किसी व्यक्ति का भाग्य उसके कर्म से पहले उसके विचारों में लिखा जाता है। जो सोचते हैं कि वे हार जाएंगे वे कभी जीत नहीं पाते। जो सोचते हैं कि सफल होना कठिन है उनके लिए सफलता कठिन हो जाती है। लेकिन जो सोचते हैं कि हर परिस्थिति अवसर है उनके लिए जीवन अवसरों से भर जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि शुभ चिंतन करो, शुभ कर्म करो और शुभ परिणाम पाओ। मनुष्य जितना बुरा सोचता है उतना ही वह स्वयं को दुख और विषाद की ओर धकेलता है। जब तुम किसी के बारे में गलत कल्पना करते हो तो वह कल्पना पहले तुम्हें जलाती है। जब तुम अपने जीवन के बारे में बुरा सोचते हो तो वह सोच ही ऊर्जा बनकर तुम्हारे संगीत रास्ते को प्रभावित करती है। कभी किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार विपरीत हालात आते हैं और वह सोचता है कि किस्मत ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह भीतर से हार चुका होता है। उसकी सोच में नकारात्मकता भर जाती है, विश्वास टूट जाता है, वह खुद को असहाय मान लेने लगता है और यही विचार उसकी कठिनाइयों को मजबूत कर देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति दुख में भी सकारात्मक रहता है, उम्मीद नहीं छोड़ता, ईश्वर पर भरोसा रखता है, तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि उसकी सोच बदल चुकी होती है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा सुधार तब आता है जब मनुष्य अपने विचारों को बदलना सीख जाता है। शिकायत बंद करो, धन्यवाद कहना शुरू करो, दोष ढूंढना छोड़ो, अच्छाई देखना सीखो, भय छोड़ो, विश्वास अपनाओ। जब तुम सोच बदलते हो तब संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, अवसर पैदा होते हैं और भाग्य भी बदल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य लोगों को बदलने की कोशिश करता है, स्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं की सोच बदलने की कोशिश नहीं करता। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं कि शुद्ध मन ही शुद्ध संसार बनाता है। जैसे वीणा तभी मधुर ध्वनि देती है जब उसकी तारे ठीक से ट्यून हो, वैसे ही जीवन तभी मधुर बनता है जब मन की तारे सही सोच से जुड़ी हो।
मन की शंका और नफरत व्यक्ति को अंदर से जला देती है। बार बार बुरा सोचने से व्यक्ति दुख, निराशा और असंतोष का अनुभव करता है, क्योंकि मन वही प्रकट करता है जो उसके भीतर जलता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि बुरा मत सोचो, क्योंकि तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो। शुभ चिंतन से शक्ति मिलती है, कृपा मिलती है और राह खुलती है। वैसे ही बुरा चिंतन बाधा बनता है, दुख बनता है और तुम्हें गिरा देता है। जीवन का बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जब मनुष्य संगीत के भीतर नकारात्मकता बढ़ती है तो उसका स्वभाव कठोर हो जाता है। उसकी आंखों में अविश्वास भर जाता है। वह लोगों को संदिग्ध समझने लगता है। वह प्रेम के बजाय दूरी बनाने लगता है। वह उम्मीद के बजाय डर को चुनता है और धीरे धीरे उसका मन स्वयं का ही कैदी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य उस दिशा में चलता है जिधर उसकी सोच उसे धकेलती है। यदि सोच डर आधारित है तो वह डर ही से संचालित होगा। यदि सोच विश्वास आधारित है तो वह मार्ग भी विश्वास से बनाएगा। यही कारण है कि गीता में बार बार कहा गया है कि ना सोचो कि तुम असहाय हो, ना सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि ऐसा सोचते ही जीवन तुम्हारे खिलाफ होने लगता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में 3 शत्रु हैं, मोह, क्रोध और लोभ। लेकिन इनका मूल कारण नकारात्मक सोच है, क्योंकि नकारात्मकता ही मोह पैदा करती है, क्रोध पैदा करती है और लोभ पैदा करती है। जब मनुष्य सिर्फ अपने दुख को ही देखता है तो वह शिकायत करने लगता है। जब वह शिकायत करता है तो क्रोध पैदा होता है। जब क्रोध पैदा होता है तो विवेक नष्ट हो जाता है और यही सोच मनुष्य को दुखों की जड़ में ले जाती है। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि अपने मन की दिशा बदलो, केवल परिणामों को दोष मत दो। बुरा चिंतन मन में जहर की तरह फैलता है। यह धीरे धीरे ऊर्जा को नष्ट करता है, आत्मविश्वास को कमजोर करता है, यह रिश्तों को तोड़ता है, यह अवसरों को गायब कर देता है। सोचो, यदि कोई व्यक्ति हमेशा यह मान ले कि लोग बुरे हैं, दुनिया धोखेबाज है, समय खराब है, वह खुद को दुखी बना लेता है, क्योंकि उसके मन ने संसार की यही तस्वीर बनाई होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मान ले कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा, कि हर बाधा उसका गुरु है, कि हर चोट आगे के लिए तैयारी है, तो वही दुनिया उसे अवसर देती है। कृष्ण ने कहा था कि जीवन भीतर जैसा होता है, बाहर वैसा दिखता है, और बाहर जैसा दिखता है वैसा भीतर नहीं होता। लेकिन मन की तस्वीर ही व्यक्ति की वास्तविकता बन जाती है। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने भीतर प्रकाश रखो, चाहे बाहर अंधेरा ही क्यों ना हो, क्योंकि जो भीतर प्रकाश रखता है उसके लिए बाहर की अंधेरा भी मार्ग बन जाता है। विचारों का यह खेल अद्भुत है। यदि तुम बार बार यह सोचते रहो कि असफल हूं, तो तुम्हारा मन उसी असफलता का कारण खोजने लगेगा। यदि तुम यह मानते रहो कि मैं सफल हूं, तो तुम्हारा मन वही अवसर खोजने लगेगा जो सफलता की राह बनाएगा। गीता का रहस्य यही है कि विश्वास वास्तविकता को आकार देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास अवसर ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अवसरों की कमी नहीं, दृष्टि की कमी है। नकारात्मकता दृष्टि को धुंधला करती है। वह मनुष्य को यह देखने से रोक देती है कि उसके पास क्या है, उसके भीतर क्या क्षमता है, उसके आसपास कौन सा मौका छुपा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि पहले दृष्टि को बदलो, फिर संसार बदल जाएगा। अर्जुन जब निराश था, उसने हथियार डाल दिए थे। तब कृष्ण ने कहा, उठो, युद्ध करो। तुम्हारा दुख तुम्हारी सोच का परिणाम है, स्थिति का नहीं। यह वाक्य केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि हर जीवन के लिए है। जब तुम भीतर का युद्ध जीत लेते हो, तब बाहर की जीत केवल परिणाम बनकर आती है। आज का मनुष्य भी उसी युद्ध भूमि में है। उसका युद्ध रिश्तों से है, परिस्थितियों से है, असफलता से है, डर से है। लेकिन असली युद्ध उसकी सोच से है। यदि वह केवल भय को देखेगा, संगीत, तो हार जाएगा। लेकिन यदि वह ईश्वर के ज्ञान को देखेगा तो जीत जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि हर बार जब बुरा विचार आए तो उसे पहचानो, उसे लड़ो नहीं, उसे बदलो। उसे यह कहो कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, सब ठीक होगा। यह पुष्टि ही तुम्हारे भाग्य को बदलने की शुरुआत है।
विचार बीज है, बोल पानी है, कर्म मिट्टी है और परिणाम फसल है। सोचो, यदि बीज ही बुरा हो तो फसल कैसी होगी। इसलिए सही बीज बोना सीखो। जब तुम अच्छे विचार उत्पन्न करते हो, दूसरों में अच्छाई, संगीत देखते हो, जीवन में उम्मीद देखते हो, तब शरीर, मन और आत्मा सामंजस्य में आ जाते हैं। यही सामंजस्य फल बनता है और यही फल आनंद बनता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सोच को शुद्ध कर लो, तुम भविष्य को शुद्ध कर लोगे। तुम समय को नहीं बदल सकते, संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन मन को बदल लोगे तो सब बदल जाएगा। कृष्ण का संदेश केवल शब्द नहीं, वह जीवन का विज्ञान है। जब वे कहते हैं कि बुरा सोचोगे तो बुरा ही पाओगे, तो वे केवल नैतिक उपदेश नहीं दे रहे, वे मन के नियम बता रहे हैं। मन वह चुंबक है जो उसी को आकर्षित करता है जो उसमें बार बार चल रहा होता है। यदि मन में द्वेष है तो द्वेष को ही आकर्षित करेगा, यदि मन में प्रेम है तो प्रेम को ही आकर्षित करेगा। यही कारण है कि जब तुम किसी से घृणा करते हो, किसी से बदला लेने की सोचते हो, किसी के प्रति जलन पालते हो, तो उससे पहले तुम भीतर जलते हो। अर्जुन भी उसी जलन में घिरा था। वह अपने कर्म को अन्याय समझ बैठा था। वह अपने ही संबंधियों के सामने खड़ा होकर स्वयं को अपराधी महसूस कर रहा था। लेकिन कृष्ण ने कहा कि सच्चा अन्याय वह है जिसे तुम संगीत सोचते हो, वास्तविकता वह है जिसे तुम कर्म से सिद्ध करते हो। जब सोच दोषपूर्ण होती है तो कर्म भी दिशाहीन हो जाते हैं और परिणाम भी अवांछित आते हैं। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा कि पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि जिसे मन शांत है उसका निर्णय भी शांत है और उसका परिणाम भी शुभ है। सोच केवल भविष्य नहीं बनाती बल्कि वर्तमान की अनुभूति भी बनाती है। यदि तुम सोचते हो कि जीवन कठिन है तो वह कठिन ही लगने लगता है। यदि तुम सोचते हो कि जीवन सरल है तो वही सरल लगता है। सोच की प्रकृति यही है। तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, तुम उसे वैसे देखते हो जैसे तुम्हारा मन है। अज्ञानी लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि संसार उनके खिलाफ है, लोग उनके खिलाफ है, समय उनके खिलाफ है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके विचार उनके खिलाफ है। जब विचार बदलते हैं तो संसार भी बदलता हुआ दिखता है। युगों से संत यही कहते आए हैं कि मन को बुरा मत बनने दो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसके जवाब में बुरा सोचकर स्वयं को मत खो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है वह तुम्हारे भाग्य का नहीं, अपने भाग्य का निर्माता है। जो कलह बोता है वह कलह ही काटता है। लेकिन यदि तुम उसके प्रति बुरा सोचकर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम भी उसी चक्र में प्रवेश कर जाओगे। इसलिए केवल एक व्यक्ति के कर्म से दूसरे व्यक्ति के मन को दूषित नहीं होने देना चाहिए। यही गीता का मूल है। उसका कर्म उसका फल देगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा फल देगा। कृष्ण ने समझाया था कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध बोले तो तुम उसके खिलाफ सोचते हुए प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि अपने भीतर शांति और विवेक बनाए रखो, क्योंकि जो क्रोध में प्रतिक्रिया करता है वह हमेशा हारता है। जब मनुष्य दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह उनकी सोच को दोष देने लगता है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसकी अपनी सोच भी संगीत उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मूल्य उसका बाहरी व्यवहार नहीं बल्कि उसकी सोच निर्धारित करती है। सोच जितनी पवित्र, जीवन उतना प्रकाशमय। सोच जितनी दूषित, जीवन उतना दुखमय। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि नेगेटिव विचार मन की बीमारी है। इन्हें पहचानो, इनसे दूर रहो, इन्हें बदलो। यदि मनुष्य अपने विचारों को साध ले तो संसार उसकी राह में बिछ जाता है। जब तुम्हारा मन यह स्वीकार कर ले कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे लिए है, तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। तब दुख भी गुरु बनता है, कठिनाई भी उपहार बनती है, असफलता भी तैयारी बनती है। लेकिन जब मन स्वीकार नहीं करता, जब वह परिस्थिति का विरोध करता है, जब वह शिकायत करता है कि ईश्वर ने उसे छोड़ दिया, तब दुख और बढ़ने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शांति तब आती है जब मन परिणामों के बजाय तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, इस पर संगीत केंद्रित होता है। यदि तुम दिन भर इस पर सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम भय और तनाव में जियोगे।
लेकिन यदि तुम यह सोचो कि मुझे क्या सही करना है, तो परिणाम अपने आप सही बनता है। मन की दिशा जितनी निर्मल होगी, उसी अनुसार जीवन की दिशा बदल जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए, लेकिन वे शांति से नहीं सोचते। वे अच्छाई चाहते हैं, लेकिन वे बुरा सोचते हैं। वे प्रेम चाहते हैं, लेकिन नफरत पालते हैं। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन अपने ही विचारों से खुद की हिम्मत तोड़ते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मानव का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर है, और वह है उसकी सोच। जिसने सोच को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। जिसने सोच को हारने दिया, वह भीतर ही भीतर टूटता जाता है। इसलिए कृष्ण का संदेश केवल इतना है, अपना मन साफ रखो, अपने विचार पवित्र रखो, अपने अंदर आशा रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। तब जीवन तुम्हारे सामने संगीत वैसे ही परिणाम रखेगा जैसा तुम सोचते हो। जब मन भीतर से स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति को बाहरी परिणाम नहीं हिलाते। वह समझ जाता है कि जीवन में मिलने वाली हर परिस्थिति भगवान की योजना है। हर मुलाकात, हर विदाई, हर संघर्ष, हर अवसर एक संदेश लेकर आता है। और जब तुम अपनी दृष्टि संगीत बदलते हो, तब वही कठिनाई भी तुम्हें आगे बढ़ाने वाली सीढ़ी बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, तब प्रकृति खुद उसके लिए रास्ते खोलती है। संसार में जितना तुम दौड़ोगे, उतना ही उलझोगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर संगीत बैठोगे, भीतर की आवाज सुनोगे, तब जीवन खुद तुम्हारी ओर बढ़ेगा। इसलिए अपने जीवन की जड़ें भीतर भी मजबूत करो, ताकि बाहर तूफान भी आए तो तुम हिलो नहीं, गिरो नहीं, बल्कि और मजबूत बनो। जीवन की हर बाधा तुम्हें यह सिखाने आती है कि जिस पर तुम भरोसा करते हो वह नश्वर है, जिस पर तुम निर्भर होते हो वह अस्थायी है, और जो स्थायी है वह तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारा विश्वास है, वह तुम्हारा धैर्य है, वह तुम्हारा सत्य है। गीता यही सिखाती है कि क्रिया कर, निश्चित रह, फल की चिंता ना कर, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे लिए सही समय तय किया है। यदि फल देर से मिला है, इसका अर्थ है फल बड़ा है। यदि शुभ समय आने में समय लग रहा है, इसका अर्थ है कि तुम तैयार हो रहे हो। इसलिए खुद को कोसना बंद करो, जीवन को दोष देना बंद करो, दूसरों से तुलना करना बंद करो। तुम्हारा रास्ता अद्वितीय है, किसी और से नहीं मिलता, और तभी भगवान तुम्हें अलग परिस्थितियां देता है ताकि तुम दूसरों जैसा ना रहो। तुम वह बनो जो बनने के लिए भेजे गए थे। आज अगर मन बेचैन है, तो इसका मतलब है भीतर अभी विश्वास की ज्योत कम है। उसे बढ़ाओ, प्रभु को याद करो, अपने भीतर की आवाज को सुनो और जीवन को कर्ता मानो। तुम देखोगे कि जो चीजें पकड़ कर बैठे थे वही स्वतः ठीक होने लगेंगी। जब तुम अपनी पकड़ छोड़ दोगे, तब ईश्वर की पकड़ शुरू होगी, और जब ईश्वर पकड़ता है, तब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। इसलिए संभाल कर रहो। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे प्राणों का शुद्धिकरण है। तुम्हारी प्रतीक्षा संगीत तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। तुम्हारा मौन तुम्हारे भीतर के ब्रह्मा की तैयारी है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य प्रेम, भरोसा, सादगी और सही आचरण में जीता है, तब वह बाहरी दुनिया के शोर में भी भीतर संगीत सुनता है। इसलिए उम्मीद रखना, लेकिन हड़बड़ाना नहीं। विश्वास रखना, लेकिन शिकायत करना नहीं। कर्म करना, लेकिन परिणाम को होने देना। और यह याद रखना, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कहीं नहीं जाएगा, बस सही समय पर आएगा जब तुम योग्य हो जाओगे। इसलिए आज जो समय कठिन है, वह तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हारा निर्माता है। प्रभु हर दिन तुम्हें तराश रहा है। वह तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसका तुमने सपना देखा था। इसलिए हार मत मानो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा भगवान है, और जब भगवान साथ हो तो विजय निश्चित है। जीवन में जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में केवल कर्म का है, परिणाम का नहीं, उस दिन मन शांत हो जाता है। क्योंकि तब तुम समझते हो कि तुम्हारी भूमिका बीज बोने की है, फल देने की नहीं। फल देने वाला तो वही है जिसने संसार रचा है। जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को पहचानता है और उसे पूर्ण समर्पण के साथ करता है, तब उसे किसी भी परिणाम का भय नहीं रहता। वह हर स्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो होना है
वही होगा और जो होगा वह मेरे हित में ही होगा। इस विश्वास के साथ जो मनुष्य चलता है उसके जीवन में आश्चर्य होते हैं। बाधाएं टूटती है, दरवाजे खुलते हैं, रास्ते मिलते हैं, लोग बदलते हैं, तकदीर बदलती है। पर भीतर की यह रोशनी तभी जगती है जब तुम अपने मन को शांत करने की साधना करते हो। इसलिए खुद से कहना शुरू करो, जो होना है वह अच्छे के लिए ही होगा। प्रभु मेरी रक्षा कर रहा है, मेरी राह बना रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि वह मुझे ऊंचा उठाना चाहता है। हर चुनौती एक सीढ़ी है, हर तकलीफ एक पाठ है, हर विलंब एक तैयारी है। प्रभु किसी को खाली नहीं भेजता, पर हां, वह समय का ख्याल जरूर रखता है। कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान के भीतर धैर्य और विश्वास का दीपक जलता है उसके जीवन में कभी अंधेरा स्थायी नहीं रहता। तूफान आएंगे लेकिन वे उसे तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आए हैं। जीवन हमें झुकाकर सिखाता है, दर्द देकर समझाता है और फिर उठाकर हमें पुरस्कृत करता है। इसलिए धैर्य रखो, प्रभु की योजना पर भरोसा रखो। तुम अभी जो महसूस कर रहे हो वह हमेशा नहीं रहेगा। यही स्थिति बदल जाएगी, यह रात भी गुजर जाएगी। बस विश्वास मत छोड़ना। प्रभु ने तुम्हें चुना है, इसलिए मार्ग कठिन है। यदि रास्ता आसान होता तो हर कोई वहां पहुंच जाता, पर तुम वहां जा रहे हो जहां पहुंचने वाले सब नहीं होते। इसलिए मन को मजबूत करो और चलते रहो। और हां, यदि यह वाणी तुम्हें शक्ति देती है, प्रेरणा देती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण की दिव्य वाणी आपके जीवन को रोशनी देती रहे। जय श्री कृष्ण। ओम।